मैग्नेट ब्रेन्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर एंड वापस आ गई एक बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। एंड साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एंड 5 अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर सिबलिंग्स को शेयर करना है भाई इस बारे में, ताकि वो भी हिंदी मीडियम चैनल पर जुड़ जाएं, है ना। सो सारे हिंदी मीडियम वाले जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो हिंदी मीडियम से स्टडी करें, उनको जल्दी से बता दो एंड शेयर कर दो ताकि वो भी जुड़ जाएं, ठीक है। एंड क्या मिले उनको भी, एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है। आप सभी के लिए फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलराइट, एंड इसके साथ साथ आपको मिलते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सो चैप्टर 3 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया था, साथ में हमने कुछ डिस्कस के क्वेश्चंस भी क्या किए हैं भाई, डिस्कस किए थे। चलो सो अब पार्ट 2 के साथ मैं आ गई हूँ वापस, ठीक है। सो पार्ट 1 नहीं वॉच किया तो जाकर जल्दी से वॉच कर लो। हमने ऋषि की फैमिली के बारे में वहाँ पर पढ़ा था कि भाई ऋषि जो है वो ट्रैवल कर रहा था भाई, अपने मामा के घर जा रहा था, राइट। सो अब वही स्टोरी जो है हम पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वीडियो को क्या करना है, आप सबको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी करना है एंड फिर क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। हमेशा मैं बोलती हूँ आप सबको क्या करना है, फोकस करना है पढ़ाई करते टाइम, ठीक है। सो जल्दी से लाइक कर दो एंड भाई फोकस कर लो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना पढ़ाई करते टाइम। चलो तो शुरू करते हैं भाई पेज नंबर 37 से। मैंने आप सबको बताया था कि भाई जो ऋषि है वो बस में ट्रैवल कर रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, है ना। कहाँ जा रहा था, अपने मामा जी के घर जा रहा था, राइट। तो वही हम आगे स्टडी करते हैं कि क्या हो रहा है आगे। आफ्टर सम टाइम वी रीच्ड द बस स्टॉप नियर माई मामा एंड मामीज विलेज। भाई आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ ही देर में क्या होता है, ये जो ऋषि अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच जाता है एक बस स्टॉप पर, है ना। ये बस स्टॉप वो कहाँ पर है, वहीं उसी विलेज में, ठीक है, जहाँ पर किसका घर है, मामा जी का घर है ना, एक गांव में। वो गांव का है पहाड़ों के पास, है ना, माउंटेन्स के पास में एक विलेज है, वहां पर उसके किसका घर है, मामा जी का घर है, ठीक है। तो अब वो बस स्टॉप पर आ ही गया है ना। और कहाँ जाएगा अब, मामा मामी के घर गांव में, ठीक है। वी गॉट डाउन, बस से उतरे, है ना। मामा जी वॉज देयर टू रिसीव अस। सो जैसे ही बस से उतरे और कौन आ गए थे भाई, मामा जी आ गए थे, किसको लेने, ऋषि और ऋषि के पेरेंट्स को लेने, ठीक है। सो वी स्टार्टेड ऑन अ broad concrete road which later led to a narrow mud road closer to their house. So भाई क्या हुआ, मामा जी आ गए थे, है ना, ऋषि और ऋषि की फैमिली को लेने के लिए। सो उनने क्या, वो जैसे ही जाते हैं मामा जी के साथ तो देखते हैं भाई रोड कैसा है। वी स्टार्टेड ऑन अ ब्रॉड कंक्रीट रोड, एक अच्छा सा रोड था भाई, ब्रॉड रोड था बिल्कुल, ठीक है, अच्छे सीमेंट से बना हुआ था, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये रोड जो था वो बहुत ही ब्रॉड था, है ना, एकदम सीमेंटेड एंड अच्छी जो मतलब जिस रोड पे चल रहे थे वो साफ सुथरा था, अच्छा था, ठीक है, ब्रॉड था बहुत। सो विच लेटर लेड टू अ नैरो मड रोड। अब जैसे जैसे रोड पे वो आगे बढ़ते गए, रोड अजीब सा होने लग गया, है ना। वहां पर क्या है भाई, मिट्टी वाला रास्ता है, पूरा मड रोड है, ठीक है, समझ गए। पहले रोड कैसा था, ब्रॉड रोड था, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए एक मड रोड भाई आ गया, ठीक है। वी स्टार्टेड ऑन अ ब्रॉड कंक्रीट रोड विच लेटर लेड टू अ नैरो मड रोड क्लोजर टू देयर हाउस। इसका ये मतलब था कि भाई वो मामा जी के घर बस पहुंचने ही वाले थे, है ना। वो जो रोड था उस रोड को देखकर समझ आ गया कि भाई मामा जी का घर बस आने ही वाला है ना। तो वो रोड कैसा था, बहुत ही पतला सा, है ना, रोड था, एकदम नैरो, ठीक है। और कैसा था भाई, मिट्टी से बना हुआ, ठीक है, पूरे एकदम कीचड़ वाला रोड जो होता है ना, वो रोड था, ठीक है, राइट। समझ गए आप सब।
है ना। यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं जैसे ही बस से उतरे और मामा जी से मिलते हैं, कितना खुश हो रहा है ऋषि। पीछे उसके पेरेंट्स हैं, फादर और मदर। ये मामा जी पहुंच गए ऋषि एंड ऋषि के पेरेंट्स को लेने, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं आगे क्या हुआ। एज वी एंटर्ड द मेन गेट, जैसे ही मेन गेट में एंटर होते हैं, आई कुड सी a row of colorful flowers in their garden। और जैसे ही मेन गेट में, है ना, एंटर हुए, ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, एक पूरी रो देख रहे हैं भाई, पूरी फूलों से भरी हुई रो है, ठीक है। मतलब कि ऐसी एक रो है जिसमें क्या है, बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, हर तरफ फ्लावर्स, ठीक है, राइट, समझ गए। सो ये फ्लावर्स से पूरी भरी हुई एक रो है स्टूडेंट्स, है ना। I could recognize and name a few of them, ठीक है। अब भाई ऋषि बोल रहा है कि कुछ फूलों को तो मैं पहचान गया हूँ कि भाई कैसे कैसे तरीके के फूल हैं। एकदम फूलों को देख के ना एकदम वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि भाई इतनी सारी डिफरेंट वैरायटी है फूलों में भी। तो कुछ फूल तो उसे पहचान भी लिए, जैसे रोज, ठीक है, मैरीगोल्ड एंड हिबिस्कस, ठीक है। However, I was amazed by the beauty of the flowers, which was unlike anything I had seen before. So बहुत ज़्यादा एकदम amazed हो गया था, खुश हो गया था भाई। फूलों को देखकर कौन खुश नहीं होता है। इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं तो एकदम मूड भी कितना अच्छा हो जाता है ना, हमारा माइंड भी एकदम कलरफुल हो जाता है, राइट। समझ रहे हैं आप सब। तो वैसे ही ऋषि जो है वो बहुत ज़्यादा अमेज हो गया है फ्लावर्स की ब्यूटी को देख के, एकदम ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखकर बहुत खुश हो गया, ठीक है। सो वो ऐसे बोलने लगा कि भाई अनलाइक एनीथिंग आई हैड सीन बिफोर, भाई ऐसा तो कुछ मैंने कभी देखे ही नहीं, इतने सारे फूल वो भी इकट्ठे, है ना, तो कभी नहीं देखे साथ में। प्लीज कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ These flowers, I asked नौनिका। सो भाई ऋषि ने कुछ फूलों के नाम तो पहचान लिए थे, लेकिन वो ऋषि जो है वो नौनिका से रिक्वेस्ट करने लग गया कि भाई नौनिका प्लीज मुझे इन फूलों के नाम बता दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। सो प्लीज कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स, फूलों के नाम बता दो, ठीक है। किससे कहने लगा, नौनिका से, राइट। सो नौनिका भी आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, ये कौन है भाई, ये गर्ल है नौनिका, कजिन, है ना, मतलब कि मामा और मामी की बेटी नौनिका, ऋषि की कजिन, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फ्लावर नौनिका सेड, अब एक फूल को पॉइंट करते हुए, ठीक है, किसी फूल के ऊपर ऐसे उंगली उठाते हुए नौनिका बताती है, दिस फ्लावर इज अ ट्यूलिप। एक फूल का नाम क्या है, ट्यूलिप है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप सब, है ना। नौनिका इसकी तरफ क्या करने लगी, ऐसे पॉइंट करने लगी और बोलने लगी ट्यूलिप, राइट, ठीक है ना। सो ट्यूलिप कैसे फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ट्यूलिप बिल्कुल ऐसे जो ऊपर फूल होता है, राइट, है ना, ऐसे कुछ करके फूल होता है ये ट्यूलिप। एंड जो उसकी स्टेम होती है, ग्रीन स्टेम, ऐसे बड़ी सी, राइट, एंड बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये आपके लिए है, ठीक है। एंड ऐसे ही नौनिका ने पॉइंट करके बताया है फूल की तरफ कि भाई ये फूल का नाम क्या है, फ्लावर का नाम क्या है, ट्यूलिप है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये फ्लावर जो है ये आप सबके लिए है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स के लिए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रन इन फॉर लंच। भाई अब जो मामी है, मामा की वाइफ, ठीक है। सो मामी सारे बच्चों को अंदर बुलाने लग गई, ठीक है। चिया, नौनिका एंड ऋषि को अंदर बुलाने लग गई कि भाई जल्दी से अंदर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि भाई ऋषि, नौनिका ये लोग तो भाई बाहर फूलों को ही देखने में बिजी थे, नाम पूछ रहे थे एक दूसरे से, है ना। सो अब मामी बोलती है कि भाई अंदर आ जाओ, जल्दी से लंच कर लो, भाई खा लो पहले कुछ। ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश। सबने क्या खाई भाई, एक कश्मीरी डिश खाई, ठीक है। एक कश्मीर की बहुत ही पॉपुलर डिश है, वो खाई है। उस डिश का नाम है हाक। क्या है स्टूडेंट्स, हाक, अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल। ये एक लीफी वेजिटेबल होता है, ठीक है। एंड कश्मीर में एक बहुत ही पॉपुलर डिश का नाम है ये हाक, ठीक है। विथ विथ हॉट राइस, ठीक है। सो मतलब गरम गरम चावल के साथ ये लीफी वेजिटेबल जो मतलब एक सब्जी होती है, ठीक है। सो एक वेजिटेबल की एक सब्जी थी, बहुत ही लीफी वेजिटेबल की एक सब्जी थी साथ में, एंड क्या थे भाई, राइस थे गरम गरम। इट वाज रियली टेस्टी। सो बहुत क्या था, टेस्टी खाना कुक किया था मामी जी ने, ठीक है। सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, राइट। आपके मुंह में पानी आ रहा
है ना स्टूडेंट्स। चलिए सो ऐसे ही गरम गरम खाना खाया एंड बहुत टेस्टी लगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं भाई। डू यू नो वी हैव कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल। अब भाई यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो पेज नंबर 38 पे। डू यू नो वी हैव अ कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई क्या आपको पता है कि एक कश्मीर का ट्यूलिप फेस्टिवल होता है ना। ये मतलब इस टाइम पर एक साल में ये एक बार होता है और ये बोला जाता है इस फेस्टिवल को कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल। ठीक है, किसने बोला है, ये नौनिका ने, है ना। लंच करते टाइम सेड नौनिका ओवर लंच करते टाइम नौनिका बोलती है डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वी हैव अ कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल, ये कश्मीर का ट्यूलिप फेस्टिवल है। ठीक है, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, भाई अभी इस समय साल में मतलब साल के एक बार ही होता है और इस टाइम ये क्या है, एक फेस्टिवल है, ट्यूलिप फेस्टिवल। ठीक है, वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट आवर प्लेस। भाई ये कौन बोल रहा है, अब ये कौन बोल रहा है, वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट आवर प्लेस। ये ऋषि बोल रहा है कि भाई हमारे पास भी लवली मतलब बहुत ही सुंदर रेड फ्लावर्स हैं। ठीक है, जो हमेशा एकदम खिलखिलाते रहते हैं, कब, इन स्प्रिंग के टाइम में। आप सबको पता है ना स्टूडेंट, स्प्रिंग के टाइम में जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं, है ना। ऑटम में जो लीव्स हैं वो शेड करती हैं, है ना। लेकिन स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, फूल ब्लूम करते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। सो यही बता रहा है भाई ऋषि कि भाई हमारे घर में भी वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स, हमारे घर में भी बहुत ही सुंदर रेड फ्लावर्स हैं, वो हमेशा खिलखिलाते रहते हैं। दे आर कॉल्ड बुरांश। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं फूलों को, बुरांश। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं उस फूल को, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, एंड बुरनाश बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, राइट। चलिए अब ऋषि ये बोल रहा है नौनिका से, समझ गए आप सब। ऑल राइट, नेक्स्ट है आई टोल्ड चिया एंड नौनिका अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट एट अ प्लेस। भाई अब ऋषि ये भी बोल रहा है कि मैंने चिया एंड नौनिका को बताया है स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, जैसे कि नौनिका किस फेस्टिवल के बारे में बताई थी, कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में, है ना। कश्मीर में ये जो फ्लावर्स हैं ट्यूलिप, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ। सो जो ऋषि है वो बता रहा है चिया एंड नौनिका को किसके बारे में, स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, जो स्प्रिंग फेस्टिवल है ये कौन सेलिब्रेट करता है, ऋषि करता है ना। ऋषि एंड उनकी फैमिली सेलिब्रेट करती है। सो ऋषि उसी को ही बता रहा है नौनिका एंड चिया को। आई शेयर विद देम हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरांश फ्लावर्स एट द डोर स्टेप ऑफ ईच होम इन आवर नेबरहुड। सो भाई ये ऋषि जो है ये बता रहा है कि मस्टर्ड एंड जो बुरांश के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, मस्टर्ड एंड बुरांश ये जो फूल होते हैं ये कहाँ लगाए जाते हैं, ये डोर स्टेप पर लगाए जाते हैं। ठीक है, हर घर में, ठीक है, हर घर में लगाए जाते हैं, यानी कि पड़ोस में भी जितने भी पड़ोसी हैं वो सब लोग, है ना, पड़ोसी में जो जितने भी पड़ोसी हैं वो सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों में ये फूलों को लगाते हैं अपने डोर स्टेप पर एंड अच्छे से सजाते हैं। द एल्डर्स ब्लेस अस एंड ऑल्सो गिव्स अस टॉफीज एंड स्वीट्स। अब ऋषि बोल रहा है कि जो बड़े लोग होते हैं घर में, जितने भी पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, सब क्या करते हैं भाई, आशीर्वाद देते हैं, हमें टॉफीज देते हैं, बहुत खूब हमें मिठाइयाँ खाने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ऋषि किससे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, नौनिका एंड चिया से। सो ये आपको याद रखना है भाई, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। हु सेड टू हुम, ये क्वेश्चंस आते हैं ना, राइट। सो ये आपको याद रखना है कि भाई ये बात कौन कर रहा है, स्प्रिंग सीजन की ऋषि कर रहा है नौनिका एंड चिया से, है ना, कि मस्टर्ड एंड बुरांश के फूलों से डोर स्टेप को सजाया जाता है अच्छे से, है ना, समझ गए। चलिए, और जो एल्डर्स होते हैं वो अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, टॉफीज देते हैं एंड क्या देते हैं भाई, स्वीट्स भी देते हैं। ठीक है, एंड अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग सीजन को, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चिया said excitedly, my friend Unni from Kerala celebrates a festival called Vishu at this time। भाई अब चिया ये बोल रही है नौनिका से, नौनिका आपको बता रही है और ऋषि को ये बता रही है, चिया क्या बता रही है, बहुत खुशी से बता रही है कि जो मेरी फ्रेंड है, भाई कौन है फ्रेंड,
उन्नी है ना, ये कहाँ से है, केरला से है। और ये क्या सेलिब्रेट करती है, उन्नी क्या सेलिब्रेट करती है भाई, ये एक ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है जिसका नाम है विशु। ठीक है, समझ गए। चलिए, बात कहाँ से शुरू हुई थी, नौनिका ने बात शुरू करी थी कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इस टाइम पर, राइट। फिर उसके बाद ऋषि बताने लग गया स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में, है ना। और अब चिया बता रही है कि भाई उसकी फ्रेंड है ना। तो देख रहे हैं आप कितनी वैरायटी है फेस्टिवल्स की, है ना। सो चिया अब बहुत खुशी से बता रही है अपनी फ्रेंड उन्हीं के बारे में। ये केरला में रहती है और केरला में ये सेलिब्रेट किया जाता है विशु। दे यूज अ लॉट ऑफ येलो अमलतास फ्लावर्स। ठीक है, तो फूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फेस्टिवल्स में, है ना। दिवाली पे भी अच्छे से घरों को सजाया जाता है फूलों से, राइट। गणेश चतुर्थी में भी जो गणेश जी है ना, गणपति जी, उनको माला पहनाई जाती है फूलों की, राइट ना स्टूडेंट्स। तो फूलों का जो है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सो अब यहाँ पर जो चिया है वो बता रही है कि जो उन्नी है ना उसकी फ्रेंड, उनके घर में क्या यूज़ होते हैं, येलो अमलतास के जो फूल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मेक विशु कानी। तो ये विशु कानी है, इसको बनाने के लिए ये देखिए, समझ गए। ऐसे एक विशु कानी एकदम बनाने के लिए बहुत सारे फूलों का यूज़ किया जाता है ना। कौन से फूलों का यूज़ किया जाता है भाई, अमलतास फ्लावर्स, है ना। अमलतास फ्लावर्स, फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है, राइट। सो ये सारे जो फ्लावर्स हैं, येलो अमलतास फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। सो ऐसे करके एक विशु कानी तैयार हो जाती है, ठीक है। और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, केरला में, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या है। मामी जॉइंड इन एंड सेड। अब भाई मामी भी डिस्कशन में शामिल हो गई है, भाई बातचीत हो रही है तो मामी भी आ गई है। अब मामी क्या बोल रही है, स्प्रिंग इज द सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। भाई ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग सीजन है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो सेलिब्रेशन है ये किसका सेलिब्रेशन है, नेचर का। बिल्कुल सही बात है ना। स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते हैं, बटरफ्लाईज दिखती हैं हर जगह, गार्डन में एकदम जो मौसम है भाई बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये जो स्प्रिंग सीजन है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इस नेचर को सेलिब्रेट किया जाता है ना। आफ्टर द हार्श विंटर्स, यानी कि जैसे ही विंटर्स खत्म होते हैं, जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं, है ना, द सन शाइन्स ब्राइटली एंड वी सी फ्लावर्स। ठीक है भाई, विंटर्स जैसे ही खत्म हुए, है ना, जो सर्दी का मौसम होता है जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम बाहर क्या देखते हैं भाई, सन को देखते हैं। सन बहुत अच्छे से शाइन करता है, एकदम भाई मौसम अच्छा लगता है, हर जगह हमें फ्लावर्स दिखते हैं, है ना। क्योंकि भाई और ऑब्वियसली भाई प्लांट्स एंड ट्रीज को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, है ना। सो विंटर सीजन में फ्लावर्स एंड ट्रीज अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना। सो जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता है सनशाइन करता है एंड फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, ठीक है। सो द ग्रास ग्रोइंग एंड द न्यू लीव्स इन द ट्रीज। सो बहुत जो ग्रास है, ग्रास भी अच्छे से ग्रो करती है ना। पेड़ों पे नए नए पत्ते आते हैं, जो पहले जो पत्ते होते हैं वो शेड हो जाते हैं, है ना, सड़ जाते हैं, एकदम पेड़ से अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं पेड़ों में से। और फिर जैसे ही सर्दियाँ खत्म होती है नई नई लीव्स भी ग्रो करती हैं ट्रीज पे, ठीक है। आई शेयर्ड विथ मामी, चिया एंड नोनिका हाउ हैप्पी आई फील व्हेन आई सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स अराउंड मी। अब ऋषि बोल रहा है, किस किस से बोल रहा है ऋषि, मामी से, चिया से एंड नोनिका से बोल रहा है कि भाई जब मैं बहुत सारे फ्लावर्स को देखता हूँ ये स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, आई फील व्हेन आई सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स अराउंड मी। बहुत ज़्यादा क्या फील करता है, हैप्पी फील करता है जब बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स को देखता है, उसको एकदम बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है ऋषि। और ये बात किसको बता रहा है, मामी, चिया एंड नोनिका से, ठीक है। वी रिटर्न होम आफ्टर अ फ्यू डेज। भाई अब जो ऋषि गया था अपने मामा मामी के घर अपने कज़न से मिलने, है ना, अपने मामा मामी से मिलने, सो वो ऋषि जो है वो थोड़े दिन वहाँ पर रुका, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ। एंड ऋषि अपने पेरेंट्स के साथ वापस अपने घर चला गया कुछ ही दिन में। इट वॉज अ वंडरफुल वेकेशन एंड विजिट विथ फैमिली। तो ये बहुत ही अच्छा जो वेकेशन था ये एंजॉय किया, है ना। विंटर सीजन में आपको कुछ छुट्टियाँ मिलती है ठंड के टाइम में,
राइट क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है कि भाई आपको विंटर वेकेशन में लाइक विंटर वेकेशन दिया जाता है स्कूल की तरफ से, राइट। सो वैसे ही ऋषि भी घूमने के लिए गया था, अपने मामा मामी से मिलने गया था, एंड जैसे ही वेकेशन ओवर होता है वो वापस अपने घर चला जाता है कुछ ही दिन में, ठीक है। सो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, उसको बहुत वंडरफुल फील हुआ, ठीक है, जैसे ही वो अपनी फैमिली के साथ उसने विजिट किया, है ना, मामा मामी के घर गया, राइट। आप यहाँ देख पा रहे हैं ऋषि को, है ना। सो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एकदम ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, लाइक ये जो फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज है, ऐसे ही बिल्कुल स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, हर तरफ ग्रीनरी होती है, प्लांट्स एंड ट्रीज अच्छे से ग्रो करते हैं, पत्ते जो लीव्स होते हैं, है ना, वो भी ग्रो करने लग जाते हैं, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज दिखते हैं हर तरफ, राइट। सो एकदम ब्यूटीफुल होता है स्प्रिंग सीजन। चलिए आप स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक्टिविटी 2 एक गिवन है आपको, सिंग एंड एंजॉय। साथ में हमें सिंग करना है एंड हम एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो एक यहाँ पर भाई पोम गिवन है, सो साथ में हमें लाइन बाय लाइन हम इसे सिंग करेंगे और आखिरी में समझेंगे कि क्या मीनिंग है, राइट। ओ स्प्रिंग इन द एयर, हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर, न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्रीज एज फ्लावर्स स्वे in the breeze. The sun shines bright in the sky. Squirrels and birds share the joy. Spring is here, let's dance and sing. Hope and cheer to all it will bring. Right, students? So चलिए मैं आप सबको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है भाई। ओ स्प्रिंग, भाई स्प्रिंग इज इन द एयर, भाई स्प्रिंग सीजन आ चुका है, ठीक है। ओ स्प्रिंग इज इन द एयर, स्प्रिंग सीजन आ चुका है। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो सन जो है अच्छे से बहुत शाइन करता है, बहुत ब्राइट सन हमें दिखता है आसमान में। हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर, है ना, जो ठंड का मौसम होता है, ठंड के मौसम में बच्चे बाहर इंजॉय नहीं कर पाते हैं इतनी सर्दी में। सो जैसे ही ठंड का मौसम खत्म होता है, सर्दी खत्म होती है और वैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है और बच्चे भी बाहर निकल आते हैं, ठीक है, और बहुत हैप्पी होते हैं भाई, उनको खेलने का मौका मिलता है, बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखते हैं। सो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्रीज, अब पेड़ों पर भी न्यू लीव्स आ जाती हैं, है ना, जैसे सनलाइट आती है, सनलाइट की वजह से पेड़ भी अच्छे से ग्रो करते हैं, राइट। और ठंड के मौसम में भाई जैसे हमें ठंड लगती है, हमारे पास स्वेटर होता है, राइट, वैसे ही एनिमल्स को एंड प्लांट्स को भी ठंड लगती है, ट्रीज को भी ठंड लगती है ना। सो ट्रीज एंड प्लांट्स भी भाई ऐसे सिकुड़ के बैठ जाते हैं, और जैसे ही ठंड का मौसम खत्म होता है और स्प्रिंग सीजन आता है, प्लांट्स एंड ट्रीज भी हैप्पी हो जाते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, नई नई लीव्स ग्रो होने लग जाती है एज फ्लावर्स स्वे इन द ब्रीज। अब स्वे का मतलब क्या है भाई, जैसे ये फ्लावर्स हैं, ग्रो होते हैं, ब्लूम करते हैं, यानी कि खिल जाते हैं, है ना, एकदम जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं ना अच्छे से खिल जाते हैं प्लांट्स में, एंड स्वे करते हैं यानी कि डांस करते हैं, है ना, मतलब जैसे जैसे हवा चलती है, सो फूल भी ऐसे इधर उधर डांस करते हैं, स्वे करते हैं, ठीक है। द सन शाइन्स ब्राइट इन द स्काई, एंड आसमान में जो सन है वो अच्छे से शाइन करता है, बहुत ब्राइट सन। स्क्विरल्स एंड बर्ड्स शेयर द जॉय, हर तरफ हमें एनिमल्स भी दिखते हैं, जैसे स्क्विरल्स दिखते हैं हमें पेड़ों पर, है ना, एंड बर्ड्स दिखते हैं, भाई बर्ड्स भी अच्छे से सिंग करते हैं, चहचहाती रहती हैं, राइट। सो स्क्विरल्स एंड बर्ड्स, जैसे ही ठंड का मौसम खत्म हुआ भाई ऑब्वियसली एनिमल्स को भी ठंड लगती है, सो अब जैसे ही सन शाइन करता है, ब्राइट सन दिखता है, सो अब स्क्विरल्स एंड बर्ड्स भी डांस करते हैं, अच्छे से गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं पेड़ों पर, राइट। सो स्प्रिंग इज हेयर, लेट्स डांस एंड सिंग। सो क्या बोला जा रहा है भाई, स्प्रिंग सीजन आ गया है ना, सो क्या करें, चलो डांस करते हैं, गाते हैं, है ना, जैसे बर्ड्स के साथ सिंग करते हैं, डांस करते हैं, जैसे फूल डांस करते हैं, है ना, हवा में, राइट। होप एंड चीयर टू ऑल इट विल ब्रिंग, होप एंड चीयर, भाई हर तरफ बस क्या होगी भाई, खुशियाँ होगी, होप एंड चीयर, सब लोग अच्छे से चीयर करेंगे, है ना। सो समझ गए ना कि भाई कितनी एनर्जी भी आ जाती है, जैसे स्प्रिंग सीजन आ जाते हैं वैसे ही चिल्ड्रन में भी क्या आ जाती है, बहुत एनर्जी आ जाती है, राइट। आप देख रहे हैं कि भाई कितने ज़्यादा हैप्पी है ना, ये बच्चे चिल्ड्रन, ये बर्ड्स देख रहे हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं, फ्लावर्स इतने ज़्यादा ब्लूम कर रहे हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, होप एंड चीयर ऑल इट विल ब्रिंग। सो स्प्रिंग सीजन से भाई होप भी आ जाती है, हमारे अंदर उम्मीद भी आ जाती है, हम सब लोग बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं, खुश रहते हैं, राइट। सो बहुत ही अच्छी थी भाई, हमने एंजॉय किया इसको।
अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं भाई डू यू नो। अब एक आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है भाई, ठीक है, चलिए साथ में रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन गिवन है, चलिए देखते हैं क्या। द मोस्ट मैजेस्टिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड लाई इन द नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया आर नोन एज द हिमालयस, ठीक है। अब जैसे हमने स्टोरी में देखा ना कि भाई जो ऋषि है भाई हिमालयस के पास में गया था, है ना, अपने भाई मामा जी के घर, राइट, है ना, वहाँ हिल्स के पास में ही एक विलेज में, गांव में गया था, है ना। सो स्टूडेंट्स ये जो हिमालयाज हैं, ठीक है, द मोस्ट मैजेस्टिक माउंटेन्स, ये हैं बहुत ही मैजेस्टिक माउंटेन्स, है ना, मतलब कि पूरे बर्फ से ढके रहते हैं, इतने बड़े माउंटेन्स, ठीक है। सो ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, सबसे बड़े माउंटेन्स एंड स्नो से कवर्ड रहते हैं। ये कहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट्स? इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज में, ठीक है, आपको डायरेक्शन पता है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये पता है ना। सो इंडिया के नॉर्थ एरियाज में यानी कि नॉर्दर्न एरियाज में ये रहते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? हिमालयास कहते हैं, ठीक है, समझ गए। सो नॉर्थ कहाँ होता है स्टूडेंट्स? नॉर्थ यहाँ रहता है ना, साउथ नीचे, है ना, फिर उसके बाद वेस्ट ईस्ट। बट स्टूडेंट्स देखिए कहाँ पर होते हैं भाई? ये नॉर्दर्न एरिया में, ठीक है ना, नॉर्दर्न एरियाज में, इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज में। मतलब कि अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में यहाँ ऊपर की तरफ कुछ है ना, मैप में यहाँ कहाँ बने रहेंगे? कहीं ऊपर की तरफ, यहाँ नॉर्दर्न एरिया में, ठीक है, समझ गए, राइट। सो ये क्या है भाई? ये है हिमालयास, ठीक है, ये मैजेस्टिक माउंटेन्स हैं एंड इन्हें हम क्या कहते हैं? होम ऑफ स्नो। क्यों कहते हैं होम ऑफ स्नो? भाई ये पहाड़ों को स्नो यानी कि बर्फ का घर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से यानी कि स्नो से ढके रहते हैं, ठीक है। सो द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंटेन एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चोटी है यानी कि सबसे बड़ा हाईएस्ट पहाड़ है, ठीक है, उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट एंड इट लाइज इन आवर नेबरिंग कंट्री नेपाल, ठीक है। इंडिया की नेबरिंग कंट्री क्या है? जैसे कि भाई आपको मैंने बताया ना कि हमारे जो नेबर्स हैं, है ना, हमारे नेबर्स हमारे घर के पास में रहते हैं, है ना, आप सबके घर के आसपास भी आपके पड़ोसी रहते होंगे, वो कौन है? आपके नेबर्स हैं। वैसे भाई इंडिया का पड़ोसी कौन है? इंडिया का पड़ोसी कौन है? इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी है? नेपाल, ठीक है, समझ गए, है ना। सो ये जो माउंट एवरेस्ट है ये सबसे बड़ा जो माउंटेन है वर्ल्ड का, ये कहाँ पर है? हमारे नेबरिंग कंट्री में, नेपाल में, ठीक है। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8,848 मीटर्स, ठीक है। सो भाई आप इमेजिन कर सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा है। इसकी हाइट देखिए भाई 8,848 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स क्या है कि भाई 8,848 मीटर्स इस माउंट की माउंटेन की हाइट है, ये माउंट एवरेस्ट की वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? माउंटेन है, ठीक है, समझ गए। और कहाँ पर है? हमारी नेबरिंग कंट्री में यानी कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी है? नेपाल, ठीक है, वहां पर ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाई सरुल स्प्रिंग फेस्टिवल, ठीक है। जो सरुल है ये क्या है? एक स्प्रिंग फेस्टिवल है स्टूडेंट्स, ठीक है। द सरुल फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन। जैसे कि अभी हमने देखे ना बहुत सारे फेस्टिवल्स जो ऋषि एंड नौनिका बता रहे थे, है ना, जो स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं, राइट। सो वैसे ही सरुल जो है ये फेस्टिवल ये कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? ये भी स्प्रिंग सीजन में ही सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आपको तो पता ही है कि ये चैप्टर पूरा फेस्टिवल्स के ऊपर बेस्ड था, है ना, कि स्प्रिंग सीजन में कितने सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं भाई। कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल बताया नौनिका ने, है ना। सो उसके बाद तो ऋषि ने भी बताया कि ऋषि भी सेलिब्रेट करता है, राइट। सो वैसे ही ये सरुल भी एक क्या है? ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सरुल इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल, है ना। और ये
ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में, ठीक है। द सारुल फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर इन झारखंड, ठीक है। तो झारखंड में जब भी ये सीजन आता है, ये स्प्रिंग सीजन आता है ना, साल में एक बार स्प्रिंग सीजन आता है, तो झारखंड में ही सारुल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ना। झारखंड के लोग क्या करते हैं? ट्रेडिशनल क्लोथ्स को वेयर करते हैं, अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होते हैं, एंड वॉक इन प्रोसेशन टू द साकुआ ट्री, भाई मतलब कि रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं एक तरीके से, ठीक है। और कहाँ जाते हैं? साकुआ ट्री के पास जाते हैं, ठीक है। पूरा एकदम जुलूस निकालते हुए साकुआ ट्री के पास जाते हैं। दे कैरी फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रेन्स एंड साकुआ फ्लावर्स। कौन से फ्लावर्स लेकर जाते हैं साकुआ ट्री के पास? साकुआ फ्लावर्स एंड कुछ ग्रेन्स ले जाते हैं अपने हाथों में, है ना। ऑफरिंग्स आर मेड टू द अर्थ एंड द सन विथ रेवरेंस एंड ग्रैटिट्यूड। एंड ये जो फूल हैं और ये जो ग्रेन्स हैं भाई, ये एक चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता है। एंड किसको भाई, किसको माइंड में रखा जाता है? किसको ऑफर किया जाता है? हमारी धरती माता को, अर्थ को, सन को, ठीक है। एंड ये जो नेचर है ये, है ना, जो साकुआ ट्री के पास जाते हैं, नेचर की क्या की जाती है भाई? अच्छे से आरती की जाती है, अच्छे से प्रेयर्स ऑफर की जाती है, ठीक है। तो अर्थ को एंड सन को माइंड में रखते हुए हम क्या करते हैं भाई? अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं ट्रीज़ के सामने, राइट। प्रे करते हैं, हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं ट्रीज़ के प्रति, अर्थ के प्रति, भाई हमारी धरती माता पे इतने सारा जो हमारे घर बने हुए हैं, हमें धरती माता पर क्या है, बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज है, ये सारे ग्रो करते हैं, है ना। उन प्लांट्स एंड ट्रीज से हमें क्या मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। सो इसलिए हम क्या करते हैं भाई? अपना जो ग्रैटिट्यूड है हम सामने रखते हैं, ठीक है, राइट। दे सेलिब्रेट सारुल बाय सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर टू द ट्यून ऑफ ड्रम्स। सो भाई ये लोग जो हैं सारुल कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अच्छे से भाई गाने गाते हैं, बहुत सारे डांस करते हैं अच्छे से मिलकर, एंड जो ढोल होता है ना, ढोल के ट्यून पर, है ना, या फिर जो ड्रम्स बजते हैं इनके ट्यून पर क्या करते हैं? ढोल नगाड़े के उस पर नाचते हैं, साथ में आपस में मिलकर गाते हैं, एंड अदर लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं और वो भी बजाए जाते हैं, राइट। एंड अच्छे से सारुल फेस्टिवल जो है ये स्प्रिंग सीजन को एंजॉय करते हैं झारखंड में, ठीक है, समझ गए। तो बहुत ही भाई अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी। ये सारुल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड में, राइट। ऐसे और भी फेस्टिवल्स हैं भाई जो स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके घर में ऐसा कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में तो ज़रूर बताइएगा प्लीज़, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में सारे आंसर मुझे बता दीजिएगा जो जो मैंने पूछे हैं वीडियो के दौरान। एंड ये जो लिंक है वीडियो की इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश में CBSE बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एंड हिंदी मीडियम में 5 अदर स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ये फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स भी आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है एग्जाम टाइम में, राइट। ये रहे कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिए एंड विजिट कर लीजिए भाई, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, फिर मिलेंगे ऐसी मस्त मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड अपना ख्याल रखिए।